आज हम एक और बिल बनाएंगे जीएसटी वाला, जिसमें जीएसटी के अलावा सेस भी लगा हुआ है 3% का 5 आइटम्स में, और हर आइटम में 4% का डिस्काउंट है। साथ ही टोटल में भी 2% का डिस्काउंट अलग से है। ठीक है, मतलब जीएसटी तो लगा ही है 5%, 12%, 18% और 28%, चारों तरह के जीएसटी लगे हैं। प्लस किसी आइटम में सेस भी हमने जुड़ा हुआ है, और 4% का डिस्काउंट सभी आइटम में लगा हुआ है, और टोटल जो उसका अमाउंट हुआ है उसमें भी 2% का डिस्काउंट अलग से दिया गया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे, और अब यहाँ पर हम एक नई कंपनी बनाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाकर इसका नाम रखेंगे ज्ञानदीप स्टेशनर्स। ठीक है, उसका एड्रेस लिख देते हैं। स्टेट, और सभी डिटेल को भरने के बाद फिर इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये कंपनी बना ली है। कंपनी बनाने के बाद अब हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से लेज़र बना लेंगे हम SGST, जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर होगा। जीएसटी लेना है और यहाँ पर लेना है स्टेट टैक्स। आगे यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। दूसरा है CGST, ये भी जीएसटी लेंगे, और C मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी ले लिया हमने यहाँ पर। और एक और जीएसटी लेंगे, इसका नाम है सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएंगे, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेस को सेलेक्ट कर लेंगे। वैल्यूएशन टाइप हमने ले लिया है बेस्ड ऑन वैल्यूज़, बेस्ड ऑन वैल्यू लिया है, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम परचेस और सेल्स के लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम परचेस का सिर्फ लेजर बना रहे हैं, जो कि परचेस अकाउंट के अंडर होगा। इसमें कुछ भी चीज़ हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वही डली हुई है। उसके बाद हम स्केप करके आ जाएंगे यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में, और अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। पहला जो आइटम है वो है पेन, तो हम यहाँ पर बनाएंगे पेन। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंडर हमने लिया है स्टेशनर्स नाम का एक ग्रुप, स्टेशनरी नाम से, और यूनिट जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं पीस नाम से। इस तरीके से। और यहाँ पर जो HSN कोड है, हम चाहे तो यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में जाकर HSN कोड लिख सकते हैं, अगर HSN कोड अवेलेबल है तो। और जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में जाने से पहले कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है आपको, और यहाँ से जो सेस डिटेल हमको यहाँ पर लिखना है, उसके लिए प्रोवाइड सेस रेट डिटेल्स को यस करना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर जब स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जीएसटी रेट, जो कि यहाँ पर 5% लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर लिख पाएंगे। और अगर इसमें सेस लगा होगा तो वो भी हम एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बना लिया है पेन, जिसमें हमने सेस वाले टैक्स को इनेबल नहीं किया है, और अगला ले रहे हैं पेंसिल के नाम से। पेंसिल के नाम से बनाया, स्टेशनरी ग्रुप लिया है, पीस सेलेक्ट किया है। यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन पहले से खुला हुआ है। F12 में जाकर अल्टरनेट यूनिट वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, क्योंकि इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको आना है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में, स्पेसिफाई में जाकर हम यहाँ पर 5% देते हैं इसको भी। अगला जो आइटम है वो हमने लिया है पेंसिल। देखिए पेंसिल मैंने बनाया अभी, और पेंसिल में मैंने सेस नहीं लगाया है।
तो अगर आप पेंसिल में सेस लगाना बाकी आइटम बनाने के बाद हम आएंगे वाउचर में और F9 से परचेस वाला ऑप्शन को ओपन करेंगे। यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर डालेंगे, डेट सही लेंगे। कैश को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो GST रजिस्ट्रेशन टाइप है इसको रेगुलर करेंगे और यहाँ पर GST नंबर जो यहाँ पर हमको मिला होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जिनसे हम खरीद रहे हैं उनका। और GST नंबर लिखने के बाद स्टेट सेलेक्ट किया है और अब यहाँ से हम लेंगे क्वांटिटी कितनी लिखी है, क्वांटिटी लिखी है इसमें 5 और रेट है, इसका रेट है 10 रुपये पेन का, मैंने 10 रुपये लिया है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है क्वांटिटी 6 और इसका रेट है 180। नेक्स्ट हमको यहाँ पर लेना है पेंसिल और पेंसिल का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है 5 रुपये और क्वांटिटी है 2। ये हमने ले लिया और इसी तरीके से बाकी आइटम की भी एंट्री करते जाएंगे। यहाँ पर हम सभी आइटम्स की एंट्री कर चुके हैं जैसा जैसा लिखा हुआ था। उसके बाद अब देखे होंगे आपके यहाँ पर GST वाला ऑप्शन यहाँ पर इनेबल नहीं था, तो GST वाला ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है और यहाँ पर देखिए GST का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्केप करके हम F11 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। इससे क्या होगा कि इससे आपको यहाँ पर GST वाला ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट वाला ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, जिससे आप यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4% अपने आप यहाँ पर इसका डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट लिखने के बाद एंटर करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई GST अभी कटा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि GST इसमें कटना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो GST, CGST, SGST को यहाँ पर दिखाने के लिए हम यहाँ पर स्पेस दबाएंगे और यहाँ से CGST को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर CGST यहाँ पर दिखाई दे रहा है। SGST सेलेक्ट करेंगे तो SGST भी दिखाई देगा। अब जैसे इसको आप एक्सेप्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अमाउंट मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बैक करेंगे और यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को दोबारा से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेस नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप सेस लिख दीजिए, तो सेस भी यहाँ पर अपने आप इसमें जुड़ जाएगा और टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे इसको आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। इसको आप एंटर करना तो ये सेव हो जाएगा। इस तरीके से इसका प्रिंट देखने के लिए आपको इसमें एंटर करना है और प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, या फिर इस प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बजाय आप कीबोर्ड से Alt और P को प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर करंट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप प्रीव्यू को क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका पूरा बिल जो आपको दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप ये पूरा बिल आप बना के देख सकते हैं, जिसमें GST भी है, सेस भी है और डिस्काउंट भी है। तीनों चीज़ इसमें काम करेंगे। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है।